अस्सलामुअलैकुम। आज जो है मेरी वीडियो फोलिक प्लस के बारे में ही। फोलिक प्लस जो है तो इसका फार्मूला एल मिथाइल फोलेट एंड प्लस विटामिन B12 है। इसमें 20 टैबलेट्स होती है। अब 20 टैबलेट्स किस तरह होती है, इसमें जो है 2 स्ट्रेप्स होती हैं। 2 स्ट्रेप्स में एक स्ट्रेप ये हुआ और एक स्ट्रेप ये हुआ, ठीक है। तो अब ये स्ट्रेप में 5 ये हुए, 5 ये 10 टैबलेट्स एक स्ट्रेप में और 10 टैबलेट्स दूसरे स्ट्रेप में। तो इस तरह ये हमारे पास 2 स्ट्रेप होती है और इसमें 20 टैबलेट्स है। इसका फार्मूला जो है तो वो एल मिथाइल फोलेट है और विटामिन B12 है। इसकी जो प्राइस है तो वो हमारे पास है 450 जो है, तो ये हमारे पास इसकी प्राइस है। तो ये फोलिक प्लस जो है तो ये अगर कोई ये वाला अफोर्ड नहीं कर सकता है तो ये बिल्कुल फोलिक एसिड ही की तरह है। लोग आप मतलब जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसमें से वो स्मॉल वाला भी ले सकते हैं। मतलब कि वो आई थिंक 45 का या 60 पे इस तरह उसका स्मॉल फोलिक एसिड मिलता है, जिसमें येलो टाइप की छोटी छोटी स्मॉल से टैबलेट्स होते हैं, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन ये है कि हम फोलिक एसिड किस लिए यूज़ करते हैं, किस चीज़ में इफ़ेक्टिव है। ये जो है फोलिक एसिड जो है तो हम आयरन डिफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनमें खून की कमी हो या हीमोग्लोबिन की कमी हो, जनरलाइज वीकनेस हो, अगर किसी को कमज़ोरी फील हो रहा हो ना, तो इसके लिए फोलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मैरिड हो और वो लोग कंसीव करना चाहते हैं लेकिन कंसेप्शन नहीं होता, तो वो लोग भी फोलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोलिक एसिड अगर प्रेगनेंसी में कंसेप्शन के लिए इस्तेमाल करना है इसका, तो वो 3 मंथ्स मतलब लगातार 3 मंथ्स इस्तेमाल करना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल ना किया जाए तो बेबी के कमर में वो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उस पर फिर स्पाइनल बिफिडा बनता है, जो कि चूँकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का स्पाइनल कार्ड बनता है, और अगर स्पाइनल कार्ड के मतलब इस तरह बनने के वक़्त फोलिक एसिड ना खाया जाए तो फिर इस तरह ये प्रोसेस जो है तो ये अभी मतलब पेंडिंग में रह जाते हैं। पेंडिंग क्या मतलब कि ये इसी तरह रह जाता है, ठीक है, मुकम्मल नहीं होता। तो फिर इस तरह अगर फोलिक एसिड खाने अगर 3 मंथ्स तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स